अपने पिता के माध्यम से हमको क्या सिखा रहे हैं कि देवी देवताओं की भक्ति मत करो क्योंकि कृष्ण है ना। और गिरिराज जी से एक शिक्षा जो सबके लिए यूनिक शिक्षा है कि कुछ भी हो जाए भगवान और भगवान के भक्तों का संग कभी मत छोड़ो, क्योंकि ये छोड़ते ही आप बिल्कुल गिर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप गिर गए। तो गिरिराज जी सिखाते हैं कि किसी भी स्टेज में हो भगवान को मत छोड़ो, भगवान के भक्तों को मत छोड़ो, नहीं तो बहुत वैसे हम गिरे हुए और गिर जाएंगे। समहाउ अगर कुछ हो भी गया, सॉल्व इट इमीडिएटली, कम्युनिकेट करो। हो सकता है कुछ गलतियां हो जाती है। अमिताभ बच्चन का नाम लेने का कोई जब का सिस्टम नहीं है ना, ऋतिक रोशन ना सचिन तेंदुलकर, इनकी पूजा नहीं बनती क्योंकि इनका शास्त्रों में नाम लेने का, जब इंद्र का नाम लेने का वर्णन नहीं है, इंद्र की पूजा बंद है, तो फिर आप क्यों पिताजी तर्क से, पिताजी देखो आप क्या नाम लेते हो, आप विष्णु का स्मरण करते हो, हाँ विष्णु का नाम, इंद्र की क्यों करते हो? आप थोड़ी मनोकामना पूरी होती है आपकी बस। तो गीता में भी भगवान यही बोल रहे हैं। गीता में भगवान बोलते हैं ये अन्य देवता भक्त्या यजंती श्रद्धा या अन्विता ते अपि माम कौन्तेय यजंती अविधि पूर्वकम। तो गीता में बोला कृष्ण ने, यहां पे अपने पिता को बोला कृष्ण ने, अर्जुन को बोला हमारे लिए, पिता को बोला सारे ब्रिजवासी। अब वैष्णव लोग हो भाई, अब आप ठीक है तो आप फिर किसकी पूजा करें? अब विष्णु की, हाँ विष्णु की करो, या विष्णु के परम वैष्णव भक्त की करो। कौन है विष्णु का परम वैष्णव भक्त? पिताजी गिरिराज गोवर्धन है ना, ये विष्णु के परम भक्त है। वो कहते नहीं पिताजी ही इज अ सप्लायर, ये सब कुछ सप्लाई करते हैं। अब मिलते कैसे? वो तो बारिश करते हैं इंद्र। पिताजी तर्क करेंगे और ऑब्वियसली तो बारिश नहीं होगी तो कैसे मिलेगा? पिताजी उनकी ड्यूटी है। अच्छा हाँ, वो स्वर्ग के देवता है, उनकी ड्यूटी है। अब आप ये बोलोगे अगर आप इनकी करते सूर्य की करो, वो भी ड्यूटी देते हैं, आप चंद्र की करो। क्या सिर्फ क्या वर्षा से ही क्या खाना उगता है क्या? रात को जब चंद्रमा अपनी चांदनी देखता है उसमें पकते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते सिर्फ, ऐसे तो बहुत है, लेकिन आधार को जानो। देखो माँ बहुत जरूरी है ना। माँ जरूरी नहीं है, धरती जरूरी नहीं है, सब कुछ उसमें ही आता है। देखो सूर्य भी अपना काम कर रहे हैं और चंद्रमा भी अपना काम कर रहे हैं, इंद्र भी अपना काम, ये सब तो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन मिट्टी धरती पर पर्वत ये हमारे लिए पूजनीय है। पहले तो पिताजी को तर्क से समझा दिया, फिर पिताजी को समझाया आपको पता है ये कौन है? हाँ बताओ, आपको इनकी स्टोरी पता है पिताजी? आपको मैं थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। तो कहते आपको इनकी स्टोरी नहीं पता। आप द्रोण को जानते हो? द्रोण पर्वत को? हाँ जानता हूँ, ये द्रोण के पुत्र है। अच्छा, पुलस्त ऋषि को बहुत सुंदर लगे, उन्होंने कहा मुझे आपके साथ जाना है। ओके, तो पिताजी वो जाने ही वाले थे, मना कर रहे थे उनके पिता को पुत्र को छोड़ने का, लेकिन साधु ने मुंह से मांग लिया तो देनी पड़ेगी। हाँ देनी पड़ेगी, तो उन्होंने दे दिया। लेकिन उन्होंने बोला पिताजी मैं चला तो जाऊंगा, मेरी एक शर्त है, जहां पर आपने मुझे रख दिया मैं वहीं रुक जाऊंगा। हाँ रख दूंगा, ठीक है। देखो सारा कुछ छोड़ के हमारे ब्रिज में आके रुके, देखो कितने अच्छे है ना। और वो रुके क्यों? उनको लघु शंका हो गई, उनको थोड़ा अर्जेंट काम आ गया। किनको किनको? पुलस्त मुनि को। उन्होंने कहा 1 मिनट मैं जरा, आई एम जस्ट कमिंग, यू जस्ट स्टे हियर। और भूल गए। अच्छा भूल गए तो क्या हुआ? अब वो उठे ही ना। उन्होंने बोला आपने शर्त रखी है भैया। ओह पर्वत मतलब दिव्य है ये बोल रहा है, और इसने स्थान आपका चुना। पिताजी ये आपको क्या समझ रहे हो ब्रिज को? मतलब कहने का मतलब मुझे क्या समझते हो? खुद तो कहेंगे नहीं ना, तो इंडिया आप क्या समझ रहे हो ब्रिज को? या ब्रिज को, या ब्रिज मोहन को, मतलब कृष्ण को? पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तो यहाँ पे गिरिराज जी को स्थापित कर दे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे स्थापित। अब बताओ कौन है? अब तर्क भी दे दिया, कॉमन सेंस भी दे दी कि सिर्फ इंद्र क्यों, सूर्य को पूजो, चंद्रमा को पूजो। अब तीन तीन कॉम्पिटिटर और भी होंगे ना, और भी लोग, और कौन कौन होता है? सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, तो सबको पूजो। फिर तो आप पार्शियलिटी कर रहे हो ओनली विद इंद्र। आप सोचते सब कुछ वर्षा से आता है, ऐसा नहीं, मैं मानता हूं, है ना। क्या है वो श्लोक है? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद संभव, ठीक है गीता में आपने बोला है, लेकिन आगे क्या बोला है? यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समोतो, यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ मतलब भक्ति।
यज्ञ मतलब सेवा, यज्ञ मतलब कर, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो फाइनली पिता कन्विंस हो गए, वाह माई सन इज गुड, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे सही राय दे रहा है। तो बाप ने, पिताजी ने, नंद महाराज ने अपने पुत्र की बात मान ली। और मानना बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि बहुत अच्छा, आप किसी को अच्छा तर्क दो और उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दो, तब तो फायदा है। तो तर्क भी अच्छा दिया, ऑल्टरनेटिव भी, गिरिराज जी को भजो। अब पिताजी कहते गिरिराज जी क्यों, बहुत धरती है यहाँ पे, तो नहीं, गिरिराज जी पर्वत है ना, तो और वो हमको कंद भी देते हैं, मूल भी देते हैं, और क्या है, अन्नम तरोति स गो गणयो तरोयो यथ। और ये क्या करते हैं, तरोती, सबको तारते हैं, सह गो, गाय को, गणयो, गणयो मतलब सब लोगों को, एक गाय को अलग किया, सारे हम लोगों को। हम, और भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, गिरिराज जी कैसे तारते हैं, सामान तो देते ही है, फल फ्रूट, उनकी सुंदर सुंदर लताओं में, गुफाओं में रहना, सुंदर सुंदर छाया, हमारा वहां पे बॉल बॉल हो जाता है, क्रिकेट हो जाता है, जो भी भगवान खेलते हैं। और गोवर्धन में कुंड भी है छोटे छोटे, है ना, आप जाओगे गिरिराज गोवर्धन के पूरे कुंड है, गोविंद कुंड है ना, राधा कुंड और श्याम कुंड, कुंडों में भी स्नान, एक मतलब एक कंप्लीट पैकेज है प्रभु। पिताजी कन्विंस भी कर दिया, शास्त्र भी बता दिए, तर्क भी कर दिया, तीनों चीजें कर दी, कन्विंस कर दिया, और फिर तर्क से भी पिताजी को कन्विंस कर दिया, फाइनली शास्त्रों से भी कन्विंस कर दिया, तीनों से कन्विंस कर दिया। और फाइनली असली कारण क्या है, जब राधा रानी, ये गोवर्धन हुआ कैसे, प्रकट कैसे, गोलोक में राधा कृष्ण के 1000 साल प्रेम की तपस्या, तपस्या नहीं, आगे लिखा हुआ है पद्म पुराण, प्रेम की तपस्या। तो प्रेम की तपस्या से सब चीजें प्रकट हुई। इनमें लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ, 1000 ईयर्स प्रेम तपस्या का फल क्या क्या बना, मधु बहुलावन, गोपवन, वृंदावन, मधुवन, कुंजवन, ऐसे कुल मिला के वन बने तपस्या से। मन से जो निकला, यहां पे लिखा है मन से, मनसा प्रकटेर जातु गिरी गोवर्धन महान। सब चीजें कहां से निकली, कोई हाथ से निकली, कोई पैर से निकली, कोई सिर से निकली, बट मनसा प्रकटेर जातु गिरी गोवर्धन महान, भी भविष्य पुराण में लिखा है कि ये प्रकट हुआ। और इसको ये जो मैंने बोला, मनसा प्रकटेर जातु गिरी गोवर्धन महान, ये पद्म पुराण में लिखा है। मन से गिरिराज को प्रकट किया, और जब प्रकट करते रहे गिरिराज बड़ा होता गया, और वो इतना बड़ा हो गया कि पूरा का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड कवर करने वाला था। भगवान ने देखा, राधा ने, क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग। तो कहते तू प्रेम इतना करती है मुझसे, मैं तो उससे प्रेम ही, वो बढ़ता ही जा रहा है, ओ रोको प्रेम को। राधा रानी कहते प्रेम को रोको, प्रेम खत्म हो जाएगा हमारा। तो भगवान ही गिरिराज के ऊपर चढ़ गए, किस पे चढ़ गए, ऊपर टॉप पे चढ़ गए, और बांसुरी। आप देखते हो भगवान गिरिराज के ऊपर एक टॉप की, ये भगवान की इस जगत की तो है पिक्चर, ये एक्चुअल पिक्चर आध्यात्मिक जगत की है। आध्यात्मिक जगत में मतलब गोलोक में भगवान ऐसे खड़े हो गए गिरिराज पे। अब भगवान, अब राधा रानी कहती अब आप मुझे कह रहे हो नीचे चलो कि लीला करने, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे 3 चीजें तो चाहिए। कौन कौन से 3 चीजें चाहिए मुझे, यमुना चाहिए मुझे, और मुझे क्या चाहिए, गोवर्धन चाहिए, और मुझे ब्रज चाहिए, मुझे वहां पे ब्रज चाहिए, मुझे तीनों चीजें। भगवान ने कहा चलो, भगवान ने तीनों को प्रकट किया। तो गोवर्धन महाराज बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड हमारे पे कृपा करने के लिए वो इस धरती पर आए, हम पे कृपा करने के लिए। और जब वो रुक गए तो पुलस मणि को गुस्सा आया। पुलस मणि ने कहा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझे ठग लिया, मेरे को कोई लघु शंका नहीं थी, तूने मेरा प्रेशर बनाया, अब मैं तुझे श्राप, क्या श्राप दिया किसी को पता, एक दाना तिल का तू रोज घटेगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि इतना होता है तिल का दाना, तू रोज घटेगा। तो वो बहुत बड़ा था, और ये अभी की घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना है। तो धीरे 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 गिरिराज, हमें पता नहीं चल रहे, क्योंकि साल में इतना ही होते हैं, आपको पता क्या चलेंगे तिल कितना होता है, बहुत छोटा। तो उनको श्राप दे दिया। तो इसीलिए सबसे पहले शिक्षा हमें क्या लेनी चाहिए गिरिराज जी, मैंने स्टोरी तो बता दी आपको। पहली शिक्षा गिरिराज पर्वत से, गिरिराज लीला से भगवान कृष्ण अपने पिता को दे रहे हैं कि पिताजी आप अपने धन का अपव्यय मत करो, क्योंकि धन ना भगवान की शक्ति है, और अपने शरीर की शक्ति आप अपव्यय मत करो किसी ऐसे प्रोग्राम में जिससे आपको कोई भी सौभाग्य नहीं मिलने वाला। सौभाग्य लिखे यानी में क्या लिखा था, जो भी था, जो आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, आपका सौभाग्य नहीं बनने वाला। तो इसलिए आप मुकुंद की भक्ति करो, पहले राय दे दी। और फिर दूसरा, पहली शिक्षा किसको दी, अपने पिता को। दूसरी शिक्षा किसको दी,
ब्रिजवासियों को, क्योंकि अब तुम मेरे शरणागत आ गए हो। और जैसे ही वो भगवान के शरणागत गए तो गड़बड़ होने लग गई। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद करके ये एक पर्वत की पूजा करे, तो इंद्र ने बोला अपने पर उसको, कौन से बादल को, समर्थक बादल को, तू आजा जरा ठीक कर इनको। समर्थक बादल ने दबा के बारिश करी और सारे भक्त देख रहे हैं। और नंद महाराज के पास गए, नंद महाराज हमने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र गुस्सा हो गया। तो भगवान कहते, भगवान अपनी पुगान अवस्था के बालक के पास, भगवान को, नंद महाराज को समझ नहीं कहाँ जाऊं। नंद महाराज ने तो बच्चे की बात मान ली, उसके पास गए, क्या हुआ? कहते आप डर गए, बस आपका क्या है, आपको गिरिराज, आप किसकी पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा गिरिराज की। तो जिनकी पूजा करो उनके पास जाओ, मेरे पास क्या करने आ रहे हो? अरे तूने तो बोला इनकी पूजा करो। अच्छा चलो फिर मैं भी इनके पास ही चलता हूँ। उनके पास गए, अब गिरिराज के पास चले, क्या करें? अब गिरिराज तो बेचारे आराम से बैठे हुए। तो कहते हैं प्रभु पिताजी क्या, कहते क्या करें यहाँ पे? कहते चलो गिरिराज को ऊपर कर दिया। गिरिराज जी ऊपर हो गए, भगवान ने उठा लिया छोटी सी उंगली में, है ना, भगवान की लीला। तो गिरिराज उठ गए और सब ऐसे बारिश चलती रही, बारिश चलती रही। आपको पता है मैंने एक बार अलीगढ़ में कथा कर रहा था गिरिराज पे, ये भगवान की लीलाओं पे। कौन था? हाँ, तो बारिश हुई मेरे से, मैंने कथा खत्म करी, उसके बाद मुझसे एक व्यक्ति पूछता है प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। मैं अब इसलिए ले रहा, थोड़ा अच्छा प्रश्न था। प्रभु जी इतना बारिश गिरा, उसका पानी गया कहाँ पे, नाली कहाँ पे थी? मैंने कहा तुम्हें लीला नहीं दिख रही, वो नाली ढूंढ रहे तू है, तेरे को नाली में जाना है ना, पानी कहाँ गया मुझे समझ नहीं आया। वहां तो बाढ़ आ गई। मैंने बोला नहीं, फर्स्ट क्लास नाली बना दी भगवान ने। जब भगवान गिरिराज को उठा सकते हैं 7 दिन तक, तो क्या 17-20 फुट नाली नहीं बना सकते? अपनी दृष्टि से बना देंगे। लेकिन मैंने सोचा लोगों के मन में प्रश्न भी कैसे आते हैं, है ना, क्या सोचते हैं लोग, क्या उनका। लेकिन अच्छा है, उनको ये विश्वास है कि भगवान ने पर्वत उठाया तो पानी गिरा, तो नाली कहाँ पे है? मैंने बोला नाली भैया ये तो मेरे को भी, तुम्हें सोचने पे इतना तुम सोचते हो, इतना सोच नहीं पाते, ज्यादा अच्छा सोचता है तो गिरिराज जी, जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो गीता क्या कहती है? गीता कहती है अपि चेत अपि पापभ्य सर्व पापभ्य कृत कर्म। कोई भी कर्म, कोई बड़े से गला आपने पाप भी किया ना, तो भी क्या करना है? ज्ञानेव, ज्ञान की पल्लवे, ज्ञान की नाव में, भगवान की नाव में बैठ जाओ। गीता भी कहते कुछ भी आपके जीवन में दुख आ गया, आप ज्ञान की नाव में बैठ जाओ। तो यही ब्रिजवासियों को क्या सिखाया भगवान ने? हमको सिखा रहे हैं सब चीजों की वजह से, लेकिन किस किस के माध्यम से? पहले अपने पिता के माध्यम से हमको क्या सिखा रहे हैं कि देवी देवताओं की भक्ति मत करो, क्योंकि कृष्ण है ना, अनन्य सिंचंतो माम ये जनो पार। और दूसरा क्या सिखा रहे हैं? ब्रिजवासियों के भाव से क्या सिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ा से बड़ा जीवन में पाप किया हुआ है, तो भी भगवान बता रहे हैं कि अगर आपने बड़ा से बड़ा भी पाप किया हुआ है, भगवान कहते हैं कोई बड़ा से बड़ा भी पापी हो, भगवान के आश्रय में आ जाए, ज्ञान के आश्रय में आ जाए, उसका भगवान बेड़ा पार कर देते हैं, उसका बेड़ा निकल ही जाता है, वो पास हो ही जाता है। तो इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो भगवत गीता कहती है कि अपि चेत अपि पापभ्य, बड़े से बड़ा भी आपने पाप, आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जो गलत हो गया, तो भी भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। अपि चेत अपि पापभ्य सर्व पाप कृततम। आपने कुछ भी किया है, कुछ भी गलती हो गई आपसे, तो भी भगवान कहते हैं सर्व ज्ञान पल्लेवन वर्जिन संतरिष्यति, तो मेरी शरण में आ जाओ, संतरिष्यति। तो दूसरी शिक्षा क्या दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जीवन में भगवान को मत छू। और इंद्र को देते हैं 3 शिक्षा, इंद्र के माध्यम से हमको। अब ये हो गए 2, तीसरा इंद्र के माध्यम से कि सेवा में अहंकार, और सेवा से अहंकार आएगा। कुछ भी करोगे, बड़े से बड़े इंद्र के ऊपर आया तो आपके ऊपर भी आएगा। पोजीशन का अहंकार आ जाता है, हाँ वी आर जैसे कंपनी का, हाँ वी आर अ सीईओ ऑफ द कंपनी एंड वी आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड वॉट एवर। स्पिरिचुअल भी हमारे पास आता है कि मैं बड़ा साधु, मैं बड़ा भक्त हूं मैं। तो भगवान ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप जितने भी बड़े हो, भगवान को मत भूलो। अगर कौन व्यक्ति अपनी पोजीशन भूलता है? जो भगवान को भूल जाता है, बस। इंद्र ने बड़प्पन दिखाया, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंद्र भगवान को भूल गया। भगवान को भूलने से जो बड़प्पन आता है वो खतरनाक है। भगवान को याद करके बड़प्पन आना खतरनाक नहीं है, जैसे गुरु आचार्य को आता है, लेकिन भगवान को भूल के बड़प्पन नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए आपको अपने आप को यूज करना है। तो इंद्र से गलती क्या हो गई? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, है ना।
प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणि सर्वश। तीसरा गीता से, प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कर्ता भाव आ गया, मैं कर रहा हूं, और भोक्ता भाव गया कि मैं भोगूंगा। क्या भोगूंगा? ये ब्रिजवासियों का सारा पूजा मैं भोगूंगा। और कर्ता भाव क्या आया? मेरी वजह से सब लोग खा पी रहे हैं। ये सब गलत है, कोई किसी की वजह से नहीं खा रहा। हम दो वजह से खा रहे हैं। कितनी वजह से? पहली वजह कर्मों से और दूसरी वजह गुरु से। बस। कौन से दो कर्मों से खा रहे हैं? पहली वजह कर्मों से खा रहे हैं, और जो कर्मों को भगवान के लिए करने लगता है तो फिर गुरु, आचार्य, परंपरा, भगवान की कृपा से खाते हैं। दोनों का खाना अलग है। गुरु का खाना जो संसार का खाना है वो कर्मों से मिलेगा, और गुरु आचार्यों का कहना मानना, भगवान का कहना मानना, गीता का कहना मानना, तो हमको हमारे भाग्य बदल जाएंगे। बहुत लोगों के बदल गए। भक्ति से कुछ भी हो सकता है। भक्ति कैन चेंज, भक्ति कैन डू एनीथिंग, है ना। वो कह रहे ना, सुई में से भी, सुई की जो वो होती है ऊपर, क्या होती है, नोक में से भी हाथी निकल सकता है। हाँ निकल सकता है, भगवान की भक्ति में निकल सकता है, वैसे नहीं। वैसे तो सुई में से धागा निकालने में नानी आ जाती है, करना पड़ता है, तब भी नहीं निकलता। लेकिन भक्ति करोगे तो सुई में से हाथी निकल जाएगा। हाथी, हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। तो तीसरा एग्जाम्पल यही है इंद्र से, कि सेवा में और सेवा से अहंकार आता है, भोक्ता भाव आता है, और कर्ता। इससे घाटा क्या है? भोक्ता भाव और कर्ता भाव से सेवा भाव चला जाता है। जब भोक्ता भाव और कर्ता भाव रहता है तो सेवा भाव चला जाता है। सेवा बहुत शून्य हो जाती है, सेवा का स्तर गिर जाता है। क्योंकि सेवा, कर्ता भाव आता है कि मैं कर रहा हूं, भोक्ता भाव आता है मेरे लिए क्यों नहीं। ये बहुत इंटेलिजेंट मूव होती है। तो जीवन में कभी ऐसा लगे कि बहुत ही हम गलत है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा शांति करके सेवा करनी शुरू कर दो, ठीक होने लग जाओ। साधना करने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, धीरे धीरे ठीक आ जाएगी। कर्ता भाव, सेवा भाव साधना से, ज्ञान से, शरणागति से और सेवा से ठीक हो जाता है। बेसिक चीजों से ठीक हो जाता है। तो इंद्र को यही हो गया था, है ना। क्या है? हाँ, यूजिंग रॉन्ग पोजीशन फॉरगेट कृष्णा, दैट इज अ प्रॉब्लम। अपनी जो पोजीशन था वो बहुत गलत समझ, वो सोच रहा था मैं कर रहा हूं। हम भी सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम श्वास भी ले रहे हैं ना, वो भगवान की कृपा से ले रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस में हमें रहना चाहिए। पता नहीं, किसी भी दिन हमारे श्वास रुक सकते हैं, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन पॉसिबल एनी टाइम। और नेवर फॉरगेट कृष्णा। इफ यू विल रिमेंबर कृष्णा ऑल डे एंड नाइट, तो आपका एक लेवल ऑफ डिवोशन अलग होगा। तो आपको भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच जाता है। भगवान उसको बहुत ऊंचा कर देते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऊंची कर देते हैं, उसकी गुरु भक्ति भी ऊंची कर देते हैं। कृष्ण का स्मरण अगर ढंग से करोगे तो कृष्ण का स्मरण करने से केवल गुरु का स्मरण नहीं आएगा, गुरु के सेवा का स्मरण आएगा। सबको समझ में आएगा क्या करना है, और गुरु के स्मरण से फिर कृष्ण का स्मरण आएगा। तो इसलिए इंद्र के अहंकार से गीता भी सिखाती है और भगवान ने सिखाया। चौथा है, इंद्र को ऐसी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इंद्र ने ऐसा क्यों किया? चौथी शिक्षा, इंद्र ने ऐसा किया क्यों? बेशक इंद्र को ज्ञान नहीं था, तो इंद्र का ज्ञान कृष्ण ने क्यों हर लिया? क्योंकि गीता कहती है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। तो गीता बोलती है कि इस जगत में सारे लोग इच्छा और द्वेष में हैं। तो इंद्र की इच्छा थी और इंद्र को द्वेष था। इच्छा क्या थी? मेरी पूजा करो। द्वेष क्या हो गया? मेरी पूजा क्यों नहीं करी? इच्छा द्वेष, सर्वभूतानि सम्मोह, सारे लोग। ये जो भगवान अर्जुन को श्लोक बोल रहे हैं, इस श्लोक में भगवान बोले सर्वभूतानि, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सर्वभूतानि सम्मोह, सारे लोग इसी मोह में जी रहे हैं। और सर्गे यान्ति परन्तप, बार बार सर्ग में आ रहे हैं। 84 का सर्ग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, ए संसारे बहु दुस्तारे कृपा करो पाही मुरारे।
तो ये जो इंद्र कर गया वो इंद्र नहीं कोई भी कर जाता। क्यों गलती क्यों कर गया? इच्छा और द्वेष का मतलब क्या है? इसको एलैबोरेट करते हैं। इच्छा द्वेष क्या है? सुख और दुख, यही है। अगर अंदर घुसोगे, एलैबोरेट करोगे, इच्छा सुख, द्वेष दुख, और दुख और सुख में रह के कोई भगवान को मिला नहीं, ना कोई किसी को भगवान मिलेगा। चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे कोई भी हो, आपको सुख दुख से बाहर आना पड़ेगा। तभी प्रभु जी ने बोला ना, सुखे दुखे भूलो ना को वदने हरि नाम बोलो रे। जब सुख है ना तो भी भगवान का नाम लो, कभी दुख है ना तो भी भगवान का नाम लो, नाम लो, भूलो मत भगवान को। सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम बोलो रे, नाम बोलो भगवान का। तो ये चौथी शिक्षा है जो इंद्र के माध्यम से दी। और पांचवी शिक्षा क्या है? इंद्र ने अपराध किनका किया? भगवान का। भगवान का नहीं, भक्तों का, सारे भक्तों का। लेकिन इससे इंद्र की एक समझदारी थी। अब इंद्र को समझ में आ गया कि गलती तो बहुत मोटी कर दी। क्या मोटी गलती कर दी? क्या करा? भक्तों का अपमान कर दिया। और जब इतना कुछ कर लिया उसके बाद भी भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ ब्रिजवासियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इतना करने के बाद इंद्र को समझ में, अरे मैं तो सेवक हूँ भाई, मैंने तो किसका अपराध कर दिया? साक्षात नारायण का, कृष्ण का। अब दिमाग हो गया खराब, क्या करूं? अब जब भी गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो। और गलती हुई है भक्तों से, भगवान से, या मान लो भक्तों से, तो भक्तों के क्षमा मांगनी है तो फिर भक्तों को साथ ले जाओ, है ना? क्या समझदारी करी? सुरभि गाय को ले आए। क्योंकि भक्तों के प्रति अपराध किया तो भक्ति क्षमा करेंगे, और साथ में भक्त होगा तो भगवान को शायद मुझ पे दया आ जाए। मुझे तो भगवान भक्त समझते नहीं है, मेरे साथ वाले को तो समझते हैं, सुरभि तो भगवान की भक्त है, उनको साथ ले। एक समझदारी ये कर दो। और जैसे सुरभि को साथ लेके आए तो भगवत गीता कहती है, मत चित मत गत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। अगर आपको तुष्यंति रमन्ति चाहिए तो भगवान कहते हैं मत चित मत गत प्राण, मेरे बारे में चर्चा करो। और बोधयंत परस्परम, परस्परम मतलब आमने सामने दोनों, कथयंतश्च माम नित्य, और मेरी कथाएं करो। तुष्यंति च रम, उसी में तुष्टि मिलेगी, रमन्ति च, ये बहुत अच्छा है तो ये करो। तो तुष्यंती भी हो गई, रमंती भी हो गई। और इंद्र ने भगवान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले सुरभि को लाए। भगवान का मन गुस्सा थोड़ा शांत। वैसे भगवान गुस्से में नहीं थे, क्योंकि भगवान को तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 7 दिन तक गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ रहूंगा, वहीं पे खाऊंगा। अब 7 दिन तक भगवान वहीं पे रहे, उनके साथ खाया पिया, और एक छड़ी उठा के भगवान ने छोटी सी उंगली पे बैठे रहे। और सब ग्वाल वालों ने भी छड़ियां लगा दी। तो सोचता कृष्णा के लिए मेहनत करे तो हम भी थोड़ा सा अपना आउटकम देते हैं। और भगवान ने बोल दिया मजाक में, अरे यार तुम तुम क्या करे हो? करी मैं नहीं कृष्णा, अच्छा तुम नहीं कर रहे। भगवान ने कहा अच्छा मैं उठाता हूँ, तुम। भगवान ने हल्की सी उंगली कृष्णा फिर भगवान ने पकड़, क्योंकि गिरिराज जी को उठाने वाले भगवान है। क्योंकि गिरिराज और कोई नहीं है, भगवान ही है। इनकी दोनों भाव में पूजा है। क्यों इनकी दोनों भाव में पूजा है? क्योंकि ये हरिदास वर्य है। 3 हरिदास वर्य, कौन कौन? युधिष्ठिर महाराज, उद्धव और गिरिराज। जो युधिष्ठिर है वो पूर्ण है, पूर्ण। उनमें माधुर्य नहीं है, माधुर्य की कमी है ना? बाकी रस है लेकिन माधुर्य की बहुत कमी है। और उद्धव में भी है, उद्धव में माधुर्य नहीं है, लेकिन उद्धव में एक अलग भाव है, उसको कहते हैं नर्म सखा भाव। कौन सा? तो नर्म सखा भाव इज द मीडियोकर भाव ऑफ क्या कहते हैं, साख्य एंड माधुर्य के बीच का एक। जैसे होता है ना कि 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5। तो उनके पास है नर्म सखा भाव। युधिष्ठिर महाराज के पास नहीं है नर्म सखा भाव, तो ये हो गए पूर्णतर। और गिरिराज जी के पास है माधुर्य भाव, कंप्लीट। क्योंकि गिरिराज जी के पास राधा रानी और भगवान उनकी गुफाओं में, उनके यहाँ पे लीलाएं करते थे, माधुर्य करते थे, वो स्थान पवित्र है। तो वो है हरिदास वर्य। ये 3 ही हरिदास वर्य बताए गए। इसका श्लोक भी है, बड़ा सुंदर है। गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धन गिरी, एष गोवर्धन साक्षात कृष्ण एव न संशय। तो कृष्ण और गिरिराज एक है। वो कैसे है?
तो वो गिरिराज जी भगवान के रूप में आंखें बनाई और यहाँ पे भगवान रिसीव कर रहे हैं अपने भक्तों को, भक्ति दे रहे हैं भगवान बन के। और यही गिरिराज भक्त बन जाते हैं जब भगवान उनको रूपानुगा भाव देते हैं कि आओ कैसे भक्ति करनी है, सिखाते हैं अपनी रूपानुगा, उनको रूपानुगा बना के, है ना, रागानुगा बना के, रूपानुगा बना के उनको बढ़ाते हैं। तो इसलिए भक्त भी है और भगवान भी है। लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव में, स्पेशली हमारे गौड़िया वैष्णव में, गिरिराज जी को भक्त बन के ज्यादा आनंद लेते हैं उनसे, उनको भक्त, है ना, हम कहते हैं ना, गिरिराज धारण हम तोरी शरण। ये भगवान की शरण नहीं है, भक्तों की शरण है, गिरिराज की शरण है ये। तो हमारा ये मनोभाव है गिरिराज जी से। और गिरिराज जी से एक शिक्षा जो सबके लिए यूनिक शिक्षा है, सबके लिए, मतलब चाहे वो सब शिक्षाओं का एक कोरिलेट शिक्षा है जो हम सबको सीखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान और भगवान के भक्तों का संग कभी मत छोड़ो। क्योंकि ये छोड़ते ही आप बिल्कुल गिर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप गिर गए। तो इसीलिए भगवान ने केवल ब्रिजवासियों को इसी कॉन्टेस्ट पे जिंदा रखा कि छोड़ो मत गिरिराज जी को। अगर गिरिराज जी हमारे लिए कष्ट कर भी रहे हैं, हम मतलब हम उनके लिए कष्ट कर भी रहे हैं, तो उससे बड़ा कष्ट वो करके दिखाएंगे, और वही करके दिखाया। जब जब भगवान के लिए, गिरिराज जी के लिए इतना कष्ट किया गया, उनके लिए फेस्टिवल मनाया गया, उसके बाद जब प्रॉब्लम आई तो वो सारे फेस्टिवल का फल गिरिराज ने उतार दिया, रेसिप्रिकेट कर दिया। और ये नेचर भगवान का भी है और भगवान के भक्तों का भी है, भक्तों का भी ये नेचर है। ऐसी बात है, भक्तों के पास बहुत भारी मात्रा में करुणा है। जब आप भक्ति करोगे आपके पास नेचुरली कंपैशन आएगा। और भक्ति सिद्धांता सेज ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन, ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन। इसको हिंदी में कहेंगे कि करुणा को हमेशा भाव से आगे रखो, क्योंकि भाव में आ जाओगे तो क्या पता भावुकता में करुणा ना कर पाओ, और करुणा छोड़ दी तो वैष्णविज्म गया। वैष्णविज्म मीन्स करुणा। फिनेटिक में भी, भावुक लोग फिनेटिक हो सकते हैं और सहजिया भी हो सकते हैं, लेकिन करुणा वाला भक्त है। भक्त के पास करुणा, भक्त के पास कोई गुण हो या ना हो, उसके पास करुणा जरूर होनी चाहिए। करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा का मतलब होता है इमीडिएटली माफ कर दो। पहली करुणा का सिम्टम ऑफ करुणा, इमीडिएटली कोई चीज बाहर रखो ही मत, इमीडिएटली माफ, खत्म करो, छोड़ो यार, खत्म, लीव इट। पहला काम करो, छोड़ दो, खत्म करो, है ना। मुझे कई लोग कहते हैं प्रभु जी आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। मैं कहता हूँ भैया मैं भूल जाता हूँ, आप मुझसे प्रेम कर लो एक ही बात है, मैं आपको नहीं कर रहा ना, तो आप कर लो, है ना, आप कर लो, आप कर लो। मैं हो सकता है कि मैं भूल जाऊं या मैं कहीं भटक जाऊं, तो आप कर लो, मेरे को भी ठीक कर दो। मैं भी हो सकता है भटक जाऊं, आप मुझे ठीक कर दो। मैं नहीं कर रहा ना आपसे, आप कर लो। दिस इज ऑल्सो करुणा। करुणा का मतलब है यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, यू विल फॉरगिव एवरीवन, करुणा। एंड सेकंड भाव, यू विल प्रीच। कोई भी परिस्थिति में आपकी प्रीचिंग नहीं रुकेगी। श्रीवास बेटा गया लेकिन प्रीचिंग चलती रही, करुणा है ना, करुणा है ये। तो ये करुणा है। और क्या करुणा आप बताओ, मैंने 2-3 एग्जांपल दिया, आप बताओ करुणा और क्या? करुणा है और कि आपको ना किसी को देकर ना, कुछ भी देकर ये नहीं रहेगा कि उसको मैंने दे दिया मेरे पास कम हो गया, ज्ञान मैंने दे, इसको क्यों बता दिया मैंने, वो कहेगा दे दे दे। एक बार क्या हुआ, एक भक्त महाराज से नाराज हो गए और महाराज को छोड़ दिया, और 2 साल बाद महाराज के पास आए और वो हमारे प्ले में आए। हमारा कहीं प्ले हुआ था, आई थिंक 2018-19 की जन्माष्टमी हुई थी त्रिनगर में, अग्रसेन भवन में आई थिंक। तो वो मुझे कहता है प्रभु जी, अब जुड़ा था महाराज से दोबारा, कहता है मुझे वो आपका जो प्ले है ना फूल फल वाली का, उसका ऑडियो मिल जाएगा। हमने कहा ये तो महाराज से नफरत करता है। मैंने कहा महाराज वो मुझसे प्ले मांग रहे हैं महाराज, आपको पता ही है वो तो। और कहते परेश दे दो ना, हमें क्या, कुछ तो अच्छा ही करेगा, कुछ है। मैंने देखा महाराज की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करुणा, कि दे दो, कोई भी क्या है उसको भी दे दो जो डिजर्व भी नहीं करता था मेरे हिसाब से, बट महाराज ने बोला दे दो उसको। हमने उसको फिर ऑडियो प्ले वाली का, हमने उसको प्ले वाली को ऑडियो दे दिया। महाराज से पूछे, महाराज दे दो, क्या है, दे दो।
लेकिन अब जैसे जैसे हम 17-18, अब तो थोड़ा बहुत 5-7 साल बढ़ गए, तो हम ये सीख रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ, ये करना चाहिए। हमारे पास करुणा, वैष्णव मीन्स करुणा है ना। वैष्णव प्रभात बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत लिखते हैं, वैष्णव मीन्स टेक लेस गिव मोर। अब आप कहोगे उसको कैसे? गिव कृष्णा, कृष्णा इज मोर, कृष्णा इज मोटा मोर, क्या कहते हैं, मोटा भाई। गुजराती लोग बड़े भाई को बोलते हैं मोटा भाई। तो मतलब इफ यू आर गिविंग कृष्णा, देन कुछ बचता ही नहीं है देने के लिए, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। कृष्णा इज द टॉप मोस्ट। इफ यू आर ऑफरिंग कृष्णा टू समवन, इट मीन्स अगर आपने किसी को कृष्णा ऑफर कर दिया तो आप अब उससे कुछ भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? उसके गले की चाबी भी ले सकते हो, उसके घर के पेपर्स भी ले सकते हो, बट यू विल हैव टू ऑफर कृष्णा सीरियसली। और ऐसा कृष्णा नहीं कि नाम लो, कंपैशन, कंपैशन वाला कृष्ण। महाराज लेक्चर देते बोलते हैं कि जो स्वामी नारायण वाले हैं ना, महाराज बोलते, सुना है किसी ने महाराज का लेक्चर? महाराज बोलते हैं स्वामी नारायण वाले अपने गुरु को अपने गले की चाबी दे देते हैं। कह रहे हमारे में कोई नहीं देता। महाराज स्वामी नारायण वाले अपने गले की चाबी दे देते हैं। कहने का मतलब ही नहीं गुरु को गले की चाबी, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुरु है तभी तो कुछ नहीं चाहिए होगा, तो गुरु क्या है? वो तो गुरु नहीं, अभी तो गौरव है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भावना की बात हो रही, दे दो तो करुणा रखो, कोई बात नहीं। हम पतित है, हम वी आर फॉलन, ठीक है, विल इंप्रूव आवरसेल्फ। तो गिरिराज जी सिखाते हैं कि किसी भी स्टेज में हो, भगवान को मत छोड़ो, भगवान के भक्तों को मत छोड़ो, नहीं तो बहुत वैसे हम गिरे हुए और गिर जाएंगे। नेवर लीव डिवोटीज। समहाउ अगर कुछ हो भी गया, सॉल्व इट इमीडिएटली, कम्युनिकेट करो। हो सकता है कुछ गलतियां हो जाती है, तो गिरिराज की लीला से हमें सीखना है कि हमेशा कुछ भी गलती हो जाए, देवता रूठ जाए कोई बात नहीं, इंद्र रूठ जाए कोई बात नहीं, द्वारिकाधीश नहीं रूठना चाहिए, है ना। इंद्र रूठ जाए कोई बात नहीं, द्वारिकाधीश नहीं रूठना चाहिए। हमसे अगर इंद्र रूठ गया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रमा रूठ गया, सूर्य देव भी रूठ गए तो कोई बात नहीं, एक लोटा जल दे देंगे। वो क्या बोलते हैं, वो सब समस्या का हल एक लोटा जल। तो हम भी एक लोटा जल दे देंगे, सब समस्याओं का हल। और भगवान बोलते हैं इसको, कौन सा श्लोक है 11वें स्कंद में? आचार्य मां विजानियात ना ना मन अकर्हचित ना मृत्य बुद्धि सूयते सर्वदेवमय गुरु। गुरु मीन्स इज अ सम टोटल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। तो देवता अगर रूठ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच जाओगे। गुरु नहीं रूठने चाहिए, वैष्णव नहीं रूठने चाहिए, उनको मनाते रहो। और हमारे संस्कार से, हमारे स्वभाव से रूठेंगे भी, क्योंकि हम भी कौन से परफेक्ट हैं, वी आर नॉट परफेक्ट एक्चुअली, बट स्टिल मेक इट क्लोज द चैप्टर एंड थिंक फॉरवर्ड। आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हमें क्या है, वी हैव अ बिग गोल, वी डोंट हैव अ स्मॉल गोल, वी हैव अ बिग गोल। द बिग गोल इज टू स्टे with devotees, to preach with devotees, to love devotees and become devotee. When we preach devotee, we love devotee, we stay with devotee, it means we are devotee. ठीक है? This is a secret of, if you want to become devotee, this is secret of to become devotee. बस यही सीक्रेट है। Stay with devotee and एक चीज और से लो, be a devotee बहुत मुश्किल है। वो पता नहीं कौन बता रहे थे, हाँ, एक कथा में आई थिंक, कि भक्तों को सहना मुश्किल। भगवान तो बोलते नहीं, चुपचाप दो भी तो खा लेंगे। वो तो कुछ बोलेंगे, लेकिन आप वो बोलते हैं। एनीवे, ठीक है। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम भक्त और भगवान दोनों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो भक्त एज वेल एज भगवान बोथ। तो ऐसा कोई भगवान का रूप नहीं है जो दोनों एक है। और वैसे भगवान भक्तों को अपने गुरु को, आचार्य को भगवान तुल्य ही देखना चाहिए। गुरु गोविंद दो हो खड़े, काको लगु पाए, बलिघारी गुरु आपने, गोविंद बताए, दियो मिलाए, दिया दिया करेंगे, मिलाएंगे, हाँ, दिया मिलाए। ठीक है। तो एनीवे, कोई और क्वेश्चन है किसी का, या इफ यू वांट टू ऐड? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि क्या भगवान श्री कृष्ण कभी किसी से नाराज होते हैं? हाँ, होते हैं। उनसे नाराज होते हैं जो भक्तों से नाराज होते हैं, बस, और किसी से नाराज नहीं होते।
भक्तों से नाराज मत हो। मैं कहूँ अगर नाराजगी है ना, खुद ही जाके सॉल्व कर लो। यार मैं नाराज है यार, नाराजगी हटा बस, सीधे जाके बात, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जाके ना। प्रभु जी को नाराजगी है आपको, मैं कहता हूँ जब मिलता है क्यों पूछता है, कहता है नहीं प्रभु आप ये, आप बहुत बार पूछता है, हर हफ्ते में 10 दिन है, प्रभु जी नाराज हो? क्यों नाराज हूँ मैं तेरे से? नहीं मुझे लगता है। मैंने एक दिन इसके कान, मैंने कहा तेरे को और कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, नाराज हो नाराज हो नाराज हो? मैंने कहा एक बात अच्छी है, ध्यान रखता है कि मैं नाराज नहीं हूँ, ये बात अच्छी है। और नाराजगी होगी भी, को पूछेगा तो हट जाएगी, कोई नाराज नहीं है। क्यों भक्त क्यों नाराज होंगे? तो अगर आप भक्तों से नाराज हो तो फिर भगवान नाराज हो जाते हैं। भक्तों से नाराज मत हुआ करो। ओके।